Hello बच्चों, let's read this question. The question say that heavy rare earth metal crystallize into hexagonal closed packed structure and share a common outer electronic configuration different only in the number of 4f electrons. They have these chemically inert 4f electrons set up localized magnetic moments which are coupled via an direction exchange interaction involving the conduction electrons. This leads to the formation of a wide variety of magnetic structure, the periodicities of which are obtained in commensurate with the underlying crystal lattice. Such incommensurate ordering is associated with a webbed topology of the momentum space surface separating the occupied and unoccupied electronic state. The shape of this surface and hence the magnetic structure for the heavy rare earth element is known to depend on the ratio of the interplanar spacing C and the interplanar spacing A of the HCP lattice. A theoretical understanding of this problem is, however, far from complete. Her using gadolinium as a prototype for all the heavy rare earth metal elements, we generate a unified magnetic phase diagram which unequivocally links the magnetic structure of the heavy rare earth to their lattice parameters. In addition to verifying the importance of the C/O ratio, we find that the atomic unit cell volume play a separate which distinct role in determining the magnetic property. We show that the trends from ferromagnetism to incommensurate ordering as atomic number increase is connected to the concomitant decrease in unit cell volume. This volume decrease occurs because of the so-called lanthanoid contraction, where the addition of electrons to the poor shielding 4f orbital leads to an increase in effective nuclear charge and correspondingly a decrease in ionic radii. Reference lanthanoid contraction and magnetism in the heavy रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, रेयर अर्थ एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लैंथेनॉइड्स और दूसरा है एक्टिनॉइड्स। क्या है बच्चों, दूसरे वाले का नाम क्या है, एक्टिनॉइड्स। तो ये हो गया लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इसमें से जो लैंथेनॉइड जो होते हैं बच्चों, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। अब लेंथेनॉइड को रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहा जाता है बच्चों, तो जो लेंथेनॉइड होते हैं बच्चों, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अर्थ क्रस्ट पे रेयरली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये हमारे अर्थ क्रस्ट पे रेयरली पाए जाते हैं और इनके जो कुछ ओर्स होते हैं उनको उनके ओर से भी एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है बच्चों, थोड़ा मुश्किल होता है। और सबसे मेन रीजन कि ये हमारे अर्थ क्रस्ट पे रेयरली पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स आर
रेयरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे रेयरली पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट को क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कहते हैं बच्चों। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड इज। अब रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड इनमें से कौन होगा बच्चों, हमें इसको पहचानना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड क्या होते हैं। जो लैंथेनॉइड होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो लैंथेनॉइड होते हैं वो कहां से कहां तक आते हैं, सेरियम से ल्यूटीशियम तक आते हैं, एलयू तक आते हैं बच्चों। एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक। अब इनमें जो हमारा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, तो टोटल इनमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं 14 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से 13 एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। केवल एक एलिमेंट जो होता है पीएम यानी बच्चों प्रोमीथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 61, ये एलिमेंट हमारा क्या होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पीएम रेडियो एक्टिव। बाकी जो एलिमेंट हमारे हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब चलिए जरा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझेंगे तो उससे पहले हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो n-2 एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, n-1 डी में 0 से 1 और ns2, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है बच्चों, साइज जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो अब हमको यही तो समझना है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों, जैसे ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं हम लोग n-2 में, और यहाँ पे n-2 में कौन सा ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं जनरली। फिर यहाँ पे n-1 में, और यहाँ पे ns वाला ऑर्बिटल सबसे बाहर रहेगा। जनरली अगर हम किसी लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मान लीजिए हमारे पास पीएम है, एटॉमिक नंबर 61 प्रोमीथियम, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे बच्चों, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ऐसा हम लोग लिखते हैं बच्चों, एलिमेंट लेते हैं। हालांकि जो प्रोमीथियम है इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ ऐसा होगा, 4f5, आउटर मोस्ट सेल का केवल लिखेंगे 6s2। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए अगर हम गैडोलिनियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 64 होगा बच्चों। गैडोलिनियम लेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 64 होगा। तो अब अगर एटॉमिक नंबर 64 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जरा लिखते हैं बच्चों। जीडी होता है रिप्रेजेंटेशन, केवल आउटर वाला लिखेंगे 4f7, 5d1, 6s। तो अब हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, f हो गया, यहाँ पे d हो गया, यहाँ पे s हो गया, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन भी इसी सीक्वेंस में लिखा गया है। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर 64 होता है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जो लैंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। 4f ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा होता है बच्चों। अब इसका साइज बड़ा होने के कारण इसका शील्डिंग पुअर होगा। शील्डिंग पुअर होने का मतलब ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेट करके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने लगेगा, खींचने लगेगा। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के करीब आते हुए शो होंगे। तो इसी जो हमारा यही जो साइज जो डिक्रीज करने का जो सीक्वेंस होता है, इसी को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं।
तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।